वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2081 आश्विन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सायं 4:55 तक है। उसके बाद प्रतिपदा लग जाती है कृष्ण पक्ष आश्विन। आज है रेवती नक्षत्र सायं 4:19 तक है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन और शरद ऋतु चल रही है, शरद पूर्णिमा। और यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 17 अक्टूबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 8
के श्लोक नंबर 11-12 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक वर्ण पूर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भाव रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र हो करके शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 11 पर कल हमने विवेक विचार किया था, जिसमें उस परमात्मा तत्व का निरूपण किया कि वो मैं तुम्हें कहूंगा परमात्मा के तत्व निर्गुण स्वरूप निर्गुण तत्व उसके विषय में भगवान कह रहे हैं। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ते विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो वेदों के ज्ञाता जो प्रकांड विद्वान है वह इस परमानंद अक्षर अविनाशी के बारे में व्याख्यान करते हैं। वदंती, बड़े बड़े विद्वान पंडित इस परमात्मा तत्व के विषय में व्याख्यान करते हैं। वदंती। और वीतराग सन्यासी आसक्ति रहित प्रयत्नशील सन्यासी महात्मा जिसमें एक रूप हो जाते, प्रवेश का मतलब है एक रूप हो जाते, तन्मय हो जाते, और जिस परमात्मा की इच्छा प्राप्ति की इच्छा से इच्छन्त ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा, प्रवक्ष्ये विशेष रूप से कहूंगा, अच्छी तरह। तो ये परम पद जो है परमात्मा का, वह ओमकार स्वरूप। तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो ब्रह्मचारी है, कहा यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, तो उस परमार्थ की इच्छा से। अब ब्रह्मचर्य की व्याख्या हमारे शास्त्रों में की है कि कर्मणा मनसा वाचा सर्ववास्थासु सर्वदा सर्वम मैथुनम त्याग ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। तो सभी प्रकार के 10 प्रकार के मैथुन इंद्रिय भोग का त्याग, ये ब्रह्मचर्य, 10 इंद्रियों का विषय भोग। दूसरी व्याख्या ये है कि ब्रह्मचर्य का मतलब है दृष्ट अदृष्ट सभी विषय इंद्रिय भोग सुख से उपराम होना, 10 इंद्रियों के विषय भोग से उपराम होकर सात्विक आहार विहार नियम से प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म पालन करने ते हुए श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा भक्ति से आचार्य और शास्त्र के अनुसार आत्मज्ञान को श्रवण करना, मनन कर, ये ब्रह्मचर्य। ये शास्त्रों में व्याख्या की है।
आचार्यों ने की है कि जो दृष्ट अदृष्ट सभी विषय इंद्रिय भोग सुख से उपराम होकर सात्विक शुद्ध सात्विक आहार विहार नियम से रहकर अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति से अपने आचार्य परंपरा और शास्त्र और आत्मज्ञान का श्रवण करे। शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा, ये गीता है, उपनिषद है, आत्मज्ञान जिसको कहते वो, दूसरा नहीं, तो उसे ब्रह्मचर्य कहते, तब उसका ज्ञान सिद्ध होता है। तो यहाँ ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। श्रुति ने कहा कि ब्रह्मचर्य के द्वारा परम तत्व की प्राप्ति हो। केवल मैथुन आदि न करना ब्रह्मचर्य नहीं है, ये गलत फहमी है। सारी 10 इंद्रियों को संयम नियम में रखना, ये ब्रह्मचर्य। 10 इंद्रिया तो ब्रह्मचर्य की प्राप्ति का साधन है। एक तो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो विद्यार्थी अवस्था है, उसमें तो खास विशेष ध्यान रखना होता है इंद्रियों का। तो इंद्रिय भोग लंपट विद्यार्थी हो गया तो फिर वो कुछ पढ़ाई बेढ़ाई विद्या नहीं कर सकता है। इसीलिए जो ब्रह्मचारी है उसे इंद्रियों का संयम करना आवश्यक है। आहार विहार भी सात्विक नियम संयम, तब जाके अध्ययन अध्यापन होता है। तो ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य से आश्रम विशेष भी ले ले, उपलक्षणा से अन्य आश्रम को भी ले सकते हैं। ब्रह्मचारी अपने स्वधर्म का पालन करे, गृहस्थ भी इसी 4 संयम नियम से सात्विकता बनाए रखकर अपना स्वधर्म प्रारब्ध अनुसार पालन करते हुए परमार्थ करे। वानप्रस्थ भी अपने स्वधर्म का पालन करे, तप आदि करे और परमेश्वर प्राप्ति का प्रयास करे। तो ब्रह्मचर्य सबको लागू पड़ता है, ब्रह्मचारी को, गृहस्थ को और वानप्रस्थ। तो वह आचरण करते हुए उस परमात्मा के प्राप्ति का प्रयत्न करे। इच्छन्त का, आपको परमार्थ की इच्छा है तो ये अनिवार्य है ब्रह्मचर्य पालन करना। तो आपकी इच्छा है उस अनुसार फिर प्रयत्न करे। वेदों में कहा है तमे तम वेदानुवचनेनम ब्राह्मणा विशिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशके। तो साधन बताया ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ को। यज्ञ और दान प्रदान करके गृहस्थ के लिए, गृहस्थ को यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए। और ब्रह्मचारी है गुरु सेवा, गुरु आज्ञा, गुरु शुश्रूषा में, गुरुकुल में रहना ब्रह्मचारी का कर्तव्य। और शारीरिक वाचिक मानसिक तप करना वानप्रस्थ के लिए साधन है। तो इस तरह चारों आश्रम में, ये ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य पालन का विशेष महत्व है। इसलिए केवल ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी के लिए ही नहीं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ के लिए भी है, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ के लिए भी है। और ब्रह्मचारी लोग जो है वह आचार्य गुरु के पास गुरुकुल में फिर परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य था गुरुकुल का, सनातन धर्म, उसका कोई ये मोटर गाड़ी बढ़िया डॉक्टर इंजीनियर बनना और करोड़पति अरबपति बनना, ये कोई हमारा, ये असुरों का, अंग्रेजों का लक्ष्य। हमारे वैदिक परंपरा में मनुष्य का लक्ष्य है अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी। लेकिन आजकल तो दृष्टि ही बदल गई है। आज तो क्या प्राप्त करना है, मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, भौतिकवाद, जड़वाद। अभी अध्यात्म में थोड़ा लोग योग कर रहे हैं तो योग में थोड़ा सिद्धि प्राप्त,
या तो फिर देवी देवताओं के चक्कर में घूमना, देवी दैवी सिद्धि प्राप्त। तो ये कोई मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य अक्षर ब्रह्म परमार्थ की प्राप्ति के लिए सभी अवस्था में निरंतर साधना रत रहना आवश्यक है। तो वो जो अक्षर पद है परमात्मा का, वेद वेदता परंपरा से कहते आए बड़े बड़े विद्वान पंडित ज्ञानी उस परम पद के विषय में व्याख्यान करते आए, जिसमें सन्यासी एक रूप एक रस हो जाते, प्रवेश कर जाते, जिसके लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते। तो उसी परम पद परमात्मा के परम पद को संग्रहेण प्रवक्षे, ये भगवान ने कहा संक्षेप में और अच्छी तरह, विशेष रूप से, यानी संग्रह संक्षेप में और विस्तार पूर्वक भी, विशेष रूप से प्रवक्षे कहा, वक्षे नहीं, जिसके द्वारा परमात्मा तत्व भली प्रकार समझ में आ जाए उसको यहाँ कहते हैं भगवान, संक्षेप में कहते और विशेष रूप से। कई जगह होता है संग्रह को संक्षेप भी कहते हैं, यहां भी तात्पर्य यही है कि विस्तार से व्याख्या करने के बाद मनुष्य समझ जाता है, विवेक बुद्धि स्थिर कर पाता है, उसके बाद सूत्र रूप में संक्षेप में कह दिया जाए तो उसे स्मरण आ जाता है, समझ आ जाता है। तो पहले विस्तार पूर्वक नहीं समझा है तो संक्षेप में ठीक प्रकार से समझ नहीं सकता। विस्तार से समझने के बाद उसे याद रखने के लिए संक्षेप में सूत्र रूप में याद रखना लाभदायक। जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज में प्रोफेसर आते थे तो वो क्लास लेते थे तो हम अपने नोट पुस्तक में क्या है नोट करते थे। तो पूरा उनका 1 घंटे का लेक्चर, उसमें से हमने 2-5 पॉइंट नोट किए, प्रोफेसर लेक्चर के पॉइंट नोट कर ले तो विस्तार से जो कहा गया वो हमारे 2-5 पॉइंट में पूरा लेक्चर हमारे माइंड में आ जाता है कि वो प्रोफेसर ने क्या क्या, पहला पॉइंट क्या कहा, दूसरा पॉइंट क्या कहा, तीसरा, और वो सारा 1 घंटे का लेक्चर हम, फिर हमें वो पूरा 1 घंटे का लेक्चर याद रखने की जरूरत नहीं, वो 3-4 पॉइंट जो उसने कहे उसी अनुसार फिर हम भी अपना 1 घंटा लेक्चर दे सकते या 2 पन्ने परीक्षा में लिख सकते। तो उतना हमें सूत्र रूप में याद करना पड़ता है, वो याद रहे, तो सूत्र याद नहीं रहेगा तो फिर पूरा याद नहीं रहेगा। इसीलिए सूत्र रूप से याद रखना आवश्यक है। और जिसको सूत्र रूप में याद रखना आ जाता है उसे विस्तार रूप में तो याद, सुना है तो, यदि विस्तार रूप से सुना नहीं है तो सूत्र रूप में याद नहीं है, पहले विस्तार रूप से अभ्यास किया है तो सूत्र रूप में उसे याद रह जाता। कहीं कहीं बात में तो तर्क भी, वो युक्ति, वो दृष्टांत जो भी कहा है वे सब हमारे समझ में आ जाता है। या भगवान कह रहे मैं तुम्हें ठीक प्रकार से समझ में आ जाए उस ढंग से कहूंगा, संक्षेप में, और फिर सारी बात का पता चल जाए सहजता। संक्षेप में तो पता नहीं चलता, लेकिन भगवान कहते संक्षेप में भी कहूंगा और प्रकर्षेण प्रवक्षे, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए विस्तार से भी कहूंगा, तुम्हारी समझ में ठीक ठीक आ जाए उस अनुसार ही कहूंगा। तत्ते पदम प्रवक्षे, यही श्लोक हमारे वेदों में भी आता है, कठोपनिषद जो वेद पढ़ते हैं ना, तो उसमें पहली पंक्ति जो है वो तो नहीं है, दूसरी पंक्ति तो ज्यों की त्यों है। यहाँ पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति जैसे वेद में कहा है
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तद्दे पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। ये वेद का वाक्य। तो संग्रह संक्षेप में ओम वही परमात्मा का पद है। ओम इति एतत्। तो पहले वेदों में जो कहा वैसा का वैसा गीता में एक पंक्ति तो भगवान ने ले ली। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्, यानी गीता की पहली पंक्ति यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद यतयो वीतरागा, वो तो गीता की है। लेकिन दूसरी पंक्ति वो गीता की भी है और वेद उपनिषद की जैसी है वैसी ज्यों की थी। तो यहाँ अलग एक अक्षर भी नहीं, उसमें संक्षेप में यह कहा दिया ओम इति एतत्। ये जो तुम्हें संक्षेप में मैं कहने जा रहा हूं वो परमात्मा का तत्व ओम इति एतत्। एतद यानी ओम ही है। ओम इति एतत् का अर्थ होता है ओम ही परमात्मा का पद है, परमात्मा का स्वरूप है, सगुण प्रत्यक्ष। अभी आप बोलो ओम, बस ये परमात्मा है, सबके लिए उपलब्ध, प्रत्यक्ष है, परोक्ष भी है, अपरोक्ष भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। तो ये ओम जो है सचमुच में संक्षेप से ही कहा है, लेकिन भगवान गीता में समझाने के लिए विस्तार से कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने ब्रवी में भी कहा, प्रवक्ष्य कह दिया, अर्थात विवेक कर्षे विस्तार पूर्वक होगा। अब वह तो है संक्षेप में एक ही ओम एतत्, ओम ही है। अब उसको जानना समझना, वही परमात्मा के ध्यान के लिए प्रतिमा की तरह सगुण प्रतीक भी है और श्रेष्ठ साधक के लिए निर्गुण तत्व भी है। तो इसके जानने को लेकर जो समझ लेंगे, अकार उकार मकार तीनों तत्व की प्रक्रिया वैदिक, उस तीनों में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में जो अखंड तत्व है परमात्मा, उसे जानना ओम ही है, ओम। परंतु संसार में जो साधक मंद बुद्धि वाले मध्यम अधिकारी साधक होते हैं ना, उसे ये आत्मज्ञान आसानी से समझ में नहीं आता। सुनने के बाद भी कहते कुछ समझ में, ऐसे समझ लो कि वो समझने के लिए सूक्ष्म तीक्ष्ण शुद्ध सात्विक विवेक बुद्धि चाहिए। जैसे दृष्टांत ले कि राम लक्ष्मण सीता पंचवटी जंगल में जा रहे थे, तो ऋषियों के आश्रम में पहुंचे। वहां ऋषि मुनि रहते थे, जाते थे आश्रम में। अब ऋषियों में आश्रम में रामचंद्र जी तो पहुंच गए, साथ में लक्ष्मण भी थे, सीता भी। अब रामचंद्र जी तो ऋषि मुनियों से चर्चा विचारणा कर लेंगे, सीता जी तो ऋषि पत्नियों के, ऐसा ही होता है ना, आप कहीं घर में जाओ तो सीता जी ऋषि पत्नियों से बातें करने लगे कि ये सब 14 वर्ष का वनवास हम कर रहे हैं और दशरथ के 2 वरदान थे, ये सब, तो हम अभी 14 वर्ष वनवास में आए हैं। अभी स्त्रियों का स्वभाव होता है पूछने का। तो ऋषि पत्नी ने सीता से पूछा कि ये दोनों है, तो दोनों में तुम्हारा पति कौन सा है? अब सीता जो सोचने लगी कि अरे ये दोनों है, दो में से तुम्हारा पति कौन है? तो कोई हमारे सनातन धर्म में पति का नाम नहीं लेता। आजकल तो मॉडर्न संस्कृत में तो सब कहते ये मेरा हस्बैंड है, राजू है, डॉक्टर है, सीधा कहती है। अभी उसे कोई मर्यादा संयम है ही नहीं।
और पति भी पत्नी का नाम नहीं लेता, ऐसा नहीं कि पत्नी पति का, दोनों। पहले तो यही ये था। सनातन संस्कृति में था। तो वो सीता जी ने कहा कि देखो ये गोरा है ना, वो मेरा देवर है। फिर बोलना बंद कर दिया, नीची नजर कर दी। तो फिर वो ऋषि पत्नी समझ गई कि गोरा है वो उसका देवर है, तो दूसरा जो है वो उसका सावला है, वो उसका पति देव है। सावले रामचंद्र जी इसके पति है, ये ऋषि पत्नी समझ गई। आज के लोग कहेंगे हमारी बात का जवाब नहीं दिया ठीक से, इस प्रकार आप उल्टी सीधी बात क्यों कर, सीधा बता दो ना। आज के लोग ऐसे ही होते हैं। अरे भाई, में मजा है। ये शास्त्र भी सीधा परमात्मा का नहीं निर्देश करता है, नेति ये बात नेति 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 करके बताता है। हर बात का जवाब सीधा नहीं दिया जा सकता। निषेध निषेधावधि नेति नेति करके मूल तत्व तक पहुंचे। क्यों, परमात्मा जो है वो नहीं पंच महाभूत है, न वो माया है, न वो सगुण रूप है, न वो काल है, और वह ओमकार है। तो इस तरह उसका प्रतिपादन किया जाता। तो ये नेति नेति विवेक में कौन कर सकता है, बोले जो सात्विक शुद्ध सूक्ष्म विवेक बुद्धि के लोग समझ जाते नेति नेति नेति। लेकिन जो तामसी बुद्धि है, मंद बुद्धि है, राजसी बुद्धि है, मध्यम बुद्धि है, वाले कहेंगे कि आपने कह दिया यह नहीं है, यह नहीं, नीति नीति। लेकिन आखिर में वो ब्रह्म क्या है। तो मंद बुद्धि वाले जो है, मध्यम बुद्धि वाले, वो उस तत्व को समझ नहीं पाए। जैसे वो पूरी रामायण सुनने के बाद वो कहता है कि सीता कौन थी और रामायण कौन थी, राम कौन थे। तो जो मंद बुद्धि वाले हैं वो इस प्रकार समझ नहीं पाते कि जो ओम ही ब्रह्म है, निर्गुण है, वही ओम का सगुण स्वरूप पहला ओम है, ऐसा बता दिया। अब वो मूर्ति हो तो समझ जाएगा, शालिग्राम ध्यान करके विष्णु का साक्षात्कार होता है। वैसे ही ओम का ध्यान करके भी परमात्मा निर्गुण तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन फर्क ये है कि जो मंद और मध्यम बुद्धि वाले हैं उसको ये मूर्ति पूजा में लगाना आवश्यक है, क्योंकि ओमकार की आराधना सूक्ष्म है, ओम तत्व सूक्ष्म है। इसीलिए वह मंद बुद्धि वाले उसमें लग नहीं पाते। हाँ, दीर्घ काल साधना के बाद जब उसकी सत्व गुण बढ़ा है, बुद्धि जो तीव्र है, सात्विक है, सूक्ष्म है, तो वो इस ओम तत्व को पकड़ लेता है, साक्षात्कार होता है। नहीं तो फिर मंद बुद्धि वाले उसकी क्रम से मुक्ति। वो पहले विष्णु भगवान की मूर्ति की पूजा करेगा, फिर पूजा करके विष्णु लोक जाएगा, विष्णु धाम में विष्णु भगवान उसे इस ओम तत्व का उपदेश करेंगे, फिर वहां उसे ओम तत्व का ज्ञान होगा, और फिर वो ओमकार में स्वरूप में अपने निर्गुण तत्व को प्राप्त हो। तो उसमें क्रम मुक्ति होती। जो मंद अधिकारी है, मध्यम, लेकिन जो तीव्र अधिकारी उसकी तो यही मुक्ति होती। तो यहाँ ये जो जिसकी बुद्धि शुद्ध है, सात्विक है, भगवतमय है, उसके लिए ये ज्ञान आसान। अब जिसकी मिलावट है सारी, भगवतमय भी है और संसार भी है, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी, तो जरा उसके लिए कठिन होता है। तो अब ये समझ में आ गया कि जो आत्मज्ञान होता है वो उपासना से भी होता है और ज्ञान से भी।
तो उपासना जो सगुण उपासना करके क्रम से होता है और निर्गुण उपासना ओमकार की उपासना से तत्काल होता है। विधि विधान को अब भगवान बताएंगे कि ये जो ओमकार का ध्यान उपासना कैसे करे, वो भी अंत समय में। तो जीवन भर कुछ योग साधना की हो तो अंत समय में वो साधन होगा ना, अंतिम काल जब आता है। तो ये अब आगे भगवान कह रहे हैं कि अंत काल में परमार्थ योग की धारणा विधि से निर्गुण ब्रह्म परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये आगे के 2 श्लोक है जिसमें वो कह रहे हैं। तो अगला श्लोक जो है उसमें कहते हैं कि वो परमात्मा की प्राप्ति अंत काल में भी संभव है इस तरह यदि कोई प्रयत्न करता है तो। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मना प्राणम आस्थितो योग धारणा। सर्वद्वाराणि संयम्य, भगवान कहते हैं, और मन रुदि निरुद्ध, क्रम बता रहे कैसे परमार्थ में स्थिति बनाए। मूर्धा आधाय आत्मन प्राणम आस्थित योग धारणा, योग धारणा विधि बता रहे कि सबसे पहले तो ये जो हमारी इंद्रिया है, दरवाजे, इसमें खास जो इंद्रिया है वो 5 है ज्ञानेन्द्रिया। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय को नियंत्रित करना, सर्वद्वार, ये मुख्य द्वार है जो हमें बाहर संसार की ओर ले जाता। 5 इंद्रिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसको नियंत्रण में लाना आवश्यक, अंतर्मुख करना। और बाहर की ओर लगी हुई है ना, तो उसे अंतर्मुख करना, नियंत्रित करना, यानी अंतर्मुख करना, बाहर की ओर जाने से रोकना 5 इंद्रियों को, ज्ञानेन्द्रियों को। फिर आपका अंतकरण है मन बुद्धि चित्त, अंतकरण में अपने परमात्मा में बुद्धि को स्थिर करें, यानी हृदय कमल कहो, अंतकरण, यहाँ अंतकरण, रुदि यानी अंतकरण, अंतकरण परमात्मा में स्थिर करे, एकाग्र करे, और अपने प्राण को मस्तक में धारण करे, स्थापित करे। मूर्ध्याध्यात्मान प्राण आस्थित, तो प्राण को जो है, जो अभी नाभि से चल रहे हैं, मूलाधार से चल रहे हैं, वो प्राण को मस्तक में स्थिर करे, वो योगिक क्रिया है। और मस्तक में स्थापित करके परमात्मा विषयक ओमकार में स्थिरता से आश्रित होकर ओमकार का स्मरण करे, अनुचिंतन करे, तो साधक परम गति को प्राप्त होता है, यानी मोक्ष को पाता। तो एक क्रम बताया, 4 क्रम है। पहला जो इस श्लोक में कहा, सर्व द्वाराणि संयम्य, सारे द्वार में मुख्य जो है 5 द्वार, तो विवेक वैराग्य पूर्वक विषयों से उसे रोक कर संयमन नियमन कर, और फिर अपने मन यानी अंतकरण को एकाग्र करे। किसमें एकाग्र करे? परमात्मा में। यहां वहां कहीं विषयों में ना जाए, इसीलिए एकाग्र करना आवश्यक। निसंकल्प करे, एकाग्र का मतलब है संकल्प विकल्प से रहित करे, अंतकरण में संकल्प विकल्प विक्षेप उत्पन्न करे, इसीलिए निसंकल्प करे, भगवतमय बुद्धि को भगवतमय स्थिर करे। ये कहते मन रुदि निरुद्ध, तो बुद्धि को भगवान में स्थिर करे, और उसके बाद प्राण मूर्धि आधाय, प्राण को मस्तक में धारण करे। आधाय अंत कुंभक, इसको कुंभक कहते, प्राण को रोक के मस्तक में धारण करे,
और फिर परमात्मा संबंधी योग धारणा ओमकार में स्थित होकर वह परम गति को प्राप्त होता है। तो इस तरह इस क्रम से वो साधन करे। अब सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि अंत समय जो तमोगुणी है, रजोगुणी है, उसकी इंद्रियां बड़ी व्याकुल है, चंचल है, तो कैसे वो ध्यान करेगा। आज भी कई लोग कहते ध्यान नहीं होता है, क्योंकि ध्यान का पहला दरवाजा ही ये 5 इंद्रिय है। शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रिय है वो उसको भगवान ने एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुख ही बनाई है। वो अंतर, उसके लिए विशेष प्रयत्न पूर्वक उसे अंतर्मुख करना, क्योंकि वो बाहर भौतिक अध्यात्म विषयों में 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये आंख कान नाक जिह्वा त्वचा सारे दरवाजे हैं, वो बाहर के और खुले हुए हैं, उसे बंद करने। वो फिर योग साधना से आप विवेक पूर्वक वैराग्य पूर्वक बंद कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे, वो तो चलते ही खुले ही रहेंगे। तो बाहर संसार में जितने भी भौतिक अध्यात्म विषय है, उसके संपर्क के लिए हमें ये 5 ज्ञानेंद्रिय द्वार की आवश्यकता पड़ती। इसके बिना हम बाहर की दुनिया का संपर्क नहीं कर सकते हैं। तो 5 द्वार के द्वारा मनुष्य जिह्वा के द्वारा स्वाद लेने बाहर जाता है, चमड़ी के द्वारा स्पर्श है, चक्षु के द्वारा रूप है, कान के द्वारा ध्वनिया है, शब्द स्पर्श रूप, और गंध नाक के द्वारा। तो ये 5 प्रकार, आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड बाजार में आपको जो मिलता है ये 5 ही है, शब्द स्पर्श रूप रस, उसकी बाजार लगी है, और कुछ बाजार में आपको नहीं मिल सकता। अब उसको वहां से रोकना, क्योंकि ये इंद्रियां सारी बाहर जाने के लिए ही भगवान ने बनाई। परांची खानी, वेदों में कहा है कि इंद्रिय जो है वो बहिर्मुख है, और उसे विवेक वैराग्य पूर्वक अंतर्मुख करना अभ्यास पूर्वक होता है, धीरे धीरे, एकदम उसे बंद नहीं करते। तो बड़ा दरवाजा होता है तो उसे एकदम बंद नहीं करते, धीरे धीरे बंद होता है। तो ये हमारे पास बाहर जाने के 5 दरवाजे हैं संसार में। ज्ञानेंद्रिय, उसको द्वार कहा भगवान ने, बहिर्मुख दरवाजे। बाह्य संसार से दूर होने के लिए हमें 5 दरवाजे को भली प्रकार से विवेक पूर्वक, संयम पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, नियमन संयमन करके रोक लेना, वो आवश्यक। जैसे ट्रैफिक नियम होता है ना, वो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है, वो ट्रैफिक का नियमन करता है। ऐसे ही ये सारी 5 इंद्रियों का ट्रैफिक, 5 रास्ते से आप बाहर जा रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप। अब वो ट्रैफिक चारों 5 रास्ते में आ रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस। अब 5 को रोकना है तो आपको बीच में पुलिसमैन बन के खड़ा रहना, कि नहीं तो ये इंद्रियों से व्यापार विषय आते जाते रहे, ये ट्रैफिक निरंतर चलता है। तो इस तरह बाह्य संसार से दूर होने के लिए ये 5 इंद्रिय के दरवाजे को भली प्रकार संयमन नियमन कर लेना आवश्यक है। इसलिए शास्त्रों में कहा है, सबसे पहले कहते हैं कि आदौ इंद्रियाणि संयम, भगवान ने भी गीता में कहा, अर्जुन सबसे पहले इंद्रियों का संयमन नियमन कर ले, उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि, और उसके बाद बुद्धि को परमात्मा में लगा। इंद्रियाण्य परम इंद्रियेभ्य परम मनम मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परसस्तु। ओम तक पहुंचना है तो ये पहले ये रास्ते से जाना हो। तो सबसे पहला जो दरवाजा है वो इंद्रिया है, इसीलिए उसे योग शास्त्र में भी बड़ा महत्व है। यम नियम कहते हैं, शम दम कहते हैं, इंद्रियों का संयम, मन का, हर जगह कहते हैं। परमार्थ में सबसे पहले प्राइमरी क्लास ही है,
कि इंद्रिय का संयम नियमन मन का, तब जाके आप परमार्थ, नहीं तो परमार्थ की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन एक बात है कि ये जीवन चलाने के लिए भी आवश्यक। हमारे जीवन में हम पांचों दरवाजे बंद कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो एक तो आंखों से अंधा होता है तो वो काम कर सकता है, चार दरवाजे तो है, कान से बहरा है तो भी काम कर, लेकिन पांचों दरवाजे बंद करने की बात नहीं। इसलिए ये भी गलत फहमी ना हो, पांचों दरवाजे बंद कर देंगे तो आप कोमा में चले जाए तो क्या साधना करेंगे? इसीलिए इस पांचों दरवाजों के ऊपर नियंत्रण करना आवश्यक। बंद नहीं कर सकते। भगवान ने यह नहीं कहा कि सारे दरवाजे को बंद कर दो संपूर्ण। नियम्य का संयमन, संयमन का अर्थ होता है कि हमारी इच्छा के वशवर्ती हो, यानी वो हमारे काबू में, हम उसके काबू में ना। इंद्रिया हमारे वश में हो, ऐसा नहीं कि हम इंद्रिय के वश में। जैसे खाने में आप बैठे तो आप पता चलता है कि आप इंद्रिय के वश में है कि इंद्रिया आपके वश में है। हाँ हाँ, तो हमारे इंद्रियों को वश में रखना ये हमारे ऊपर विवेक वैराग्य से होता है। अब अभी साधु संत भी, हम भोजन करने गए थे तो वहां भी वो ज्यादातर वो मेरे बाजू में बैठता है, वो तो बस 8-10 पकौड़े खा जाता है, 4-5 रोटी 4 पापड़ खा जाता है। अब बोला ये तो, इसको इंद्रियों का कोई संयम नहीं। भाई आवश्यकता क्या, मैं तो बॉयल वेजिटेबल लेता हूँ, थोड़ी लस्सी लेता हूँ, 1 गिलास मट्ठा लेता हूँ, तो अपना इंद्रियों का संयम है, सत्व गुण। वो तो सब खाते रहते। तो ऐसा नहीं है, मनुष्य की सारी इंद्रिय का संयमन नियमन कर, इंद्रियों को लॉकडाउन करने की भगवान बात नहीं कर रहे हैं। तो उचित व्यवहार करना है, इसीलिए हमें पहले इंद्रियों को वश में रखना, प्रारब्ध भोग के लिए ये जो इंद्रियों का व्यवहार धर्म पूर्वक विवेक पूर्वक करना आवश्यक, नहीं तो आपका काम ही नहीं चलेगा। और फिर इंद्रियों को काबू में करने के बाद ही आप अभी अंतःकरण मन बुद्धि को काबू कर सकते हैं, तो उस पर हम कल विचार करेंगे। तो पहले इंद्रियों का प्रवेश हो गया, उसके बाद मनोरुद्धि निरुद्ध, मन को अपने बुद्धि में विवेक पूर्वक स्थिर करें, क्योंकि मन संकल्प विकल्पात्मक है। तो इस पर हम विचार करेंगे। तो आज हमने ये जो प्रारंभ किया है, इसमें भगवान विधि बता रहे कैसे अंत काल में भी आप अपने परमात्मा में विधि से जुड़ सकते हैं, योग धारणा से जुड़ सकते। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मना प्राणम आस्थितो योग धारणा। तो योग धारणा के लिए पहले का सर्व द्वाराणी संयम, 5 ज्ञानेन्द्रिय का संयमन नियमन शास्त्र धर्म प्रारब्ध अनुसार करे। उसके बाद मन को संकल्प विकल्पात्मक मन को बुद्धि में स्थिर करे, संकल्पात्मक निश्चयात्मक, और फिर अपने प्राण को मस्तक में धारण करे, कुंभक को अंत कुंभक कहते, जो प्राण को मस्तक में। और फिर योग धारणा से वह ओम का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग करे तो परम गति को प्राप्त हो जाते। अंत समय में भी यदि ऐसा इस विधि से करे तो वो ओम को प्राप्त। कई साधक मुझे पूछते हैं कि महाराज ये श्लोक का अर्थ क्या है। बोले ये कर सकते हैं आप, यदि अंत समय में भी आपने यदि ये अभ्यास करोगे तो आप परमात्मा को प्राप्त हो सकते।
ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। बस के साथ। 5 मिनट है, किसी साधक को प्रश्न है पूछ सकते हैं अभी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, अभी आपने जो कहा कि मन मतलब इंद्रियां और मन को संयम करने का बाद ही कुछ हो सकता है। मतलब इस दुनिया में रहने के लिए मन और इंद्रियां चाहिए, हाँ लेकिन जी, परमार्थ रास्ता में मन और इंद्रियां नहीं चाहिए। मतलब उसमें कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। बाहर व्यवहार में आपको प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार के लिए परमार्थ में तो उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। वहां तो हाँ वो परमार्थ में परमात्मा का चिंतन करना है, तो वहां उसकी क्या आवश्यकता हाँ, मतलब देह को चलाने के लिए और इस दुनिया में रहने के लिए, है। हाँ, मतलब प्रारब्ध इवन सन्यासी को तो रहना ही है ना मतलब प्रारब्ध है ना, शरीर का प्रारब्ध हाँ। है, तो उसके लिए जो उचित व्यवहार धर्म के अनुसार सात्विक व्यवहार करते हैं, बाकी उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता, भोग प्रयोजन अच्छा नहीं रहता। अच्छा, मतलब अगर इंद्रियां नहीं है तो शरीर सिर्फ एक हार्ड मास का पुतला बन के रह जाएगा। कोमा कोमा पांचों कोमा इंद्रिया अच्छा अच्छा, कोमा में रहेगा, कुछ आप इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा उसका। कुछ नहीं होगा, अच्छा, कुछ नहीं। तो इंद्रियों का जरूरत इस दुनिया के लिए है, जो हाँ, परमार्थ, हाँ, पर परमार्थ उसलिए के वो लिए। बहिर्मुख बनाई है भगवान ने, अंदर परमार्थ के लिए नहीं बनाई, बाहर के हाँ व्यवहार के लिए। हाँ, और परमार्थ लेकिन तभी कर सकते हैं जब हम जिंदा हैं और मन चल रहा है, हाँ, तो मन उसके कंट्रोल। लिए, हाँ, उसके लिए शरीर का मतलब सॉर्ट ऑफ देखभाल करना भी जरूरी है, नहीं तो हाँ बीमार पड़े तो बाकी सब छूट जाएगा, परमार्थ हाँ, सब शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ 5 होना चाहिए। इंद्रियों का संयम नियम भी होना चाहिए, हाँ हाँ बुद्धि में विवेक होना चाहिए, मन संकल्प विकल्प से रहित होना चाहिए,
और एकाग्र होकर फिर बुद्धि से, निश्चयात्मक बुद्धि से भगवत साधना कर सकते हैं। हाँ, मतलब उनको पैम्परिंग नहीं करने का कि मन को क्या चाहिए, आंखों को क्या नहीं दिखना नहीं है, नहीं वैसे नहीं 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 नहीं, उनका उसकी यूज प्रारब्ध करने अनुसार, का। हाँ, आवश्यकता के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए जो उचित है, बस उससे हाँ, ज्यादा हाँ, लग्जरी हाँ, कंफर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये चाहिए, उसके पास है, मुझे भी चाहिए, दैट हाँ काइंड ऑफ वो नहीं होना चाहिए। हाँ जी, अच्छा, हाँ, 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 प्रारब्ध के अनुसार जो हो गया, ऐसा नहीं कि वो लग्जरी है, प्रारब्ध है तो है, नहीं तो उसके पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पीछे पड़ना नहीं चाहिए, अपने रास्ते पे आया तो इट इज ओके। हाँ, प्रारब्ध के हाँ, अनुसार आया गया, और क्या। अच्छा, आया तो भी उसको ज्यादा एकदम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उसमें। हाँ, असंग रहना चाहिए। और वो गया तो भी अच्छा, चला गया, कोई बात नहीं, हाँ, ऐसा कोई मतलब नहीं, उससे हमें तो मन बनाने का। परमार्थ हमारा लक्ष्य है, ये थोड़ी संसार का भोग लक्ष्य है योग। और स्वामी जी, ये जो इंद्रियों का कंट्रोल तभी होगा जब मन का कंट्रोल हो, कि नहीं नहीं इंद्रियों नहीं, पहले इंद्रियों का कंट्रोल होगा कंट्रोल, तभी मन का होगा, पहले लेकिन स्थूल से सूक्ष्म जाएंगे। अरे बट इंद्रियों का कंट्रोल तो मन में है ना स्वामी जी। नहीं नहीं, आप मतलब वैसे मैं बोल रही मतलब विवेक पूर्वक पहले बाहर से सात्विक व्यवहार हूँ। धर्म हाँ, करोगे, तब इंद्रियों का कंट्रोल। यदि इंद्रिय रजोगुण तमोगुणी है तो कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, 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 बाहर हाँ, से अच्छा, आपको सात्विक व्यवहार करना होगा, धर्म धर्म सच में। करना होगा। वो बुद्धि से होता है ना स्वामी जी, वो बुद्धि से होएगा। नहीं, व्यवहार तो आप करोगे बाहर से ना, अपने विवेक हाँ, पूर्वक करना होगा, वैराग्य पूर्वक करना होगा, लेकिन अरे व्यवहार के समय सत्व होना आवश्यक है। सत्व गुण की तरफ हमें झुकना चाहिए। और धर्म की और सत्व की, वो धर्म क्या, परंपरा, धर्म क्या है, हम्म, शास्त्र क्या हम्म, है, सत्व गुण है, उस अनुसार व्यवहार करोगे तो काबू में होंगे, नहीं तो रजोगुणी हम्म, तमोगुणी तो काबू में कर ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, हाँ, केवल सत्व गुण ही इंद्रियों का संयम नियमन धर्म के हम्म, अनुसार, शास्त्र के अनुसार कर सकता है। बाकी ये हम्म, सब सुनते हैं, रजोगुणी कुछ करते नहीं, खाते पीते मस्त रहते। हम्म। यानी परमार्थ का प का बारे में सोचने से भी पहले इंद्रियों का हाँ कंट्रोल करने के बाद ही उस तरफ देख भी सकते हैं। हाँ अच्छा, हाँ, फिर उसके और आगे जाने की संभावना है, संभावना है। नहीं तो हाँ, कोई संभावना नहीं। इसलिए जो लोग हाँ, इंद्रिय खा के पी के फिर उसी में डूबे रहते हैं, तो उनके लिए कोई परमार्थ का, फिर हाथ में माला लेते, भजन कीर्तन करते, ये सब खाली बकवास है, ढोंग पाखंड है। जैसे आप बोलते हैं ढोंग पाखंड है, मतलब हाँ अपने आप को फूल कर रहे हैं, हाँ, मूर्ख बना रहे स्वयं को ही, और क्या। स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं। हाँ, हाँ, अच्छा, समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय, बहुत बहुत ओम धन्यवाद। नमो नारायण। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायण नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। बहुत से निवेदन है साधकों को का ओम सत्संग नमो पूर्ण कर। नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। है। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।